Hi, good evening friends. Again, I will practice something more. One word substitution. कल हमने 11 कर लिए थे and 11 more today will complete. तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. Starting from that question number 12. Easy to shape in desired form. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डिजायर्ड फॉर्म वाली शेप देना है जैसा आप चाहते हो, जैसे राउंड करना है, ट्रायंगल बनाना है, स्ट्रेट बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, अगर कोई भी डिजायरेबल शेप, ऐच्छिक शेप, उसकी आकृति बनानी है तो उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मेलेबल, स्टिफ, रिजिड और ब्रिटिल. तो आई थिंक आप में से इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों का मतलब बिल्कुल क्लियरली पता होगा. तो इसमें क्लियरली हम उसको बोलेंगे मेलेबल मतलब डक्टाइल, जिसको हम डक्टाइल भी बोल सकते हैं. डक्टाइल दैट मीन्स इजीली डिजाइन. स्टिफ होता है अकड़न वाला, स्टिफ बोलते हैं जिसमें अकड़न रहती है, थोड़ा सा स्टिफ. ये कठोर होता है, कठोर. कौन? रिजिड. और ब्रिटिल, जो ब्रिटिल होता है वो होता है भंगुर, भंगुर जो इजीली टूट जाता है. ओके, सो आई थिंक you should understand or you have got the point. Malleable, that is what? Easy to give desired shape, that is the malleable. Stiff, which is rigid, is what? Hard, कठोर. ये हो गया अकड़न, मतलब इजीली नहीं है. ये भी एक प्रकार का रिजिड हो गया. ब्रिटिल हो गया भंगुर, जो इजी टू ब्रेक रहता है उसको भंगुर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. ईजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट आप जिसे बहुत लंबी डिस्टेंस तक ले जा सकते हो, ईजी टू ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ले जाएंगे. देन विल यू कॉल इट फिक्स्ड? फिक्स तो होगा नहीं, स्थिर तो रहेगा नहीं. कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक भी नहीं होगा. पोर्टेबल होता है, दैट इज द एग्जैक्ट करेक्ट. पोर्टेबल मतलब मोबिलिटी जिसके अंदर हो, अस्थिरता हो, तो उसको आप कहीं इजीली ले जाओगे, उसको बोलेंगे क्या? Portable. So that is correct answer is what? Portable is the correct answer of this question. Okay, so this is what? Correct answer. Next, an object through which, most important, an object through which light passes but people cannot see across. एक ऐसा जो लाइट तो जाती है उसके अंदर लेकिन लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके थ्रू लाइट चली जाए बट पीपल कैन नॉट सी, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस. देखिए एक कन्फ्यूजन और इसमें ओपेक रहता है. एक तो OPAQ, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, इसमें ये दे रखा है. ठीक है, क्लाउड का मतलब हो गया बादली. ठीक है, ट्रांसलूसेंट का जो करेक्ट आंसर इसका ट्रांसलूसेंट है. वाई इट इज सो? एंड हैवी, हैवी मतलब भारी. इनको सबको मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ. हैवी, भारी. एन ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर इन वेट, इजी टू, इट इज नॉट पोर्टेबल, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन दैट ऑब्जेक्ट इज हैवी, सो इट विल नॉट बी. ये कह रहा था कि जिसके थ्रू तो आप देख तो सकते हैं, सॉरी, लाइट तो पासेस थ्रू होती है, जिसके अंदर जो वेव्स हैं, जो रेज हैं, दैट पासेस थ्रू, बट वो कोई देख नहीं सकता है क्लियरली. देखेगा तो बड़ा धुंधला टाइप का देखेगा, विजिबल नहीं रहेगा, क्लियरली नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं हल्का सा, अगर आप देखो ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उसको. ठीक है, और बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू आप देख सकते हो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है. जिसमें थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल क्लियरली देख लेंगे उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. आगे वाला क्वेश्चन आ ही गया है, उसको करा ही देते हैं. एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, थ्रू विच, जिसके माध्यम से, लाइट पासिस, लाइट गुजरती है, एंड वन कैन सी थ्रू, और उसके थ्रू कोई भी देख सकता है. उस वाली वस्तु को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. व्हाट वी कॉल ट्रांसपेरेंट. अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तीनों में. ट्रांसलूसेंट इज व्हाट? एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासिस बट पीपल कैन नॉट सी क्लियरली, दैट इज व्हाट? ट्रांसलूसेंट. ओके, जिसमें क्लियरली दिखाई नहीं देता. ट्रांसपेरेंट्स में लाइट इज पासिस थ्रू, वन ऑल्सो देख भी सकता है कोई क्लियरली, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. ओपेक होता है पूर्ण रूप से अपारदर्शी, जैसे विंडो हो गई आपकी, विंडो. ठीक है, तो विंडो के थ्रू एंड थ्रू आप देख नहीं सकते. वॉल. ओके, दिस इज दी थिंग्स. तो इसमें एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट्स में हो गया आपको वाटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट,
एंड कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू थ्रू आप देख सकते हो। ओके, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, सटीक, ठीक है। ओके, दैट विच कैन बी ड्रंक, जो पिया जा सके, पीने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोर्टेबल, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जिसको पिया जा सके उसको बोलेंगे पोर्टेबल। और इसमें अच्छा, जियो पैराडाइज का मतलब होता है समस्या के लिए, खतरे में डालना किसी को। जियो पैराडाइज मीन्स व्हाट? खतरे में डालना। लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो, खतरे में डालना, जियो पैराडाइज, किसी को खतरे में डालना। पोर्टेबल, पीने, रिस्क, खतरा हो गया। पेरिल भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं जोखिम होता है, पेरिल बोलते हैं। पेरिल, पेरिल इज व्हाट? पेरिल इज जोखिम, जोखिम, जोखिम लेना, ठीक है। तो जोखिम हो गया ये, ओके, ये पीने योग्य हो गया, ये हो गया खतरे में डालना, रिस्क, खतरा होता है, ये पता होगा। दीज आर दी कॉमन वर्ड विच यू माइट हैव नोन वेरी क्लियरली। ओके, अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। दैट विच कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सके, एडिबल बोलते हैं उसको। देखिए, अपने एडिबल ऑयल जो आते हैं ना, उनको इसीलिए एडिबल बोलते हैं, EDIBLE, एडिबल ऑयल। प्रोविजन होते हैं प्रावधान। रिप का मतलब पका हुआ। पॉइजनियस मतलब जहरीला, ये आपको पता होगा। तो अभी थोड़े से इट इज सो इजी, सो दैट एवरीबडी those who are preparing for the competitive examination accept this thing, they also can the benefit of these things. Okay, now we are reaching to the next question. Next question is what? That which can be seen easily digested, that which can, जो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से इजीली डाइजेस्टेड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पहला टेबल, पहले टेबल, एक तो पहले टेबल हो गया, पहला वाला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? पहले टेबल। टेस्टलेस, इनएडिबल। तो जो इसका सटीक आंसर होगा, दैट इज व्हाट? दैट इज पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स जो स्वादिष्ट रहता है, अच्छा रहता है, उसको पैलेटेबल बोलते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट।